तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिग्नेचर एजुकेशन वाला पर। यूपी पीएससी का जो पीसीएस का एग्जामिनेशन होता है यानी प्रोविजनल सिविल सर्विसेज का, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। इसकी वैकेंसीज की संख्या 200 से प्लस है, यानी कि कुल 200 से अधिक पद हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि इसकी एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं आपके पास अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी छूट चाहिए, यानी कि एससी कैटेगरी से या एसटी कैटेगरी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस किसी भी तरीके से कोई भी छूट चाहिए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखने हैं और कैसे आपको किन किन स्टेजेस में ये फॉर्म फिल करना है, वो सारी कंप्लीट जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। अब रेगुलर बेसिस पर गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स आती रहेंगी, दिन में हो सकता है 2-2 वीडियोस भी आ जाएं, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसी के बगल में बेल आइकन है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अब ब्रेक नहीं रहेंगी वीडियोस में। चलिए लेकर के चलते हैं सीधे आपको ऑफिशियल पीडीएफ पर बिना वक्त गंवाए। ये देख सकते हैं, यही है ऑफिशियल पीडीएफ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पीसीएस के लिए यानी प्रोविजनल सिविल सर्विसेज के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वो देख सकते हैं आप लोग, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1A1 E1 2024 1/1/2024। कब से यह आप एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं, किस डेट से, तो वह 1/1/2024 यानी 1 जनवरी 2024 से। लास्ट डेट क्या है, तो 29 जनवरी 2024 है। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 फरवरी। और यह जो 29 तारीख था, यह क्या था, यह आपका था जो आप फीस पे कर रहे हैं बैंक में, उसका रिसिप्ट जो है वो आपको 29 जनवरी तक ही चाहिए। और इसके बाद 2 फरवरी आपका लास्ट डेट है। और आप अगर फॉर्म में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, कुछ करेक्शंस करना चाहते हैं, वो आपकी 9 फरवरी लास्ट डेट है। इसका पेपर जो होगा वो अप्रैल से पहले नहीं होगा, क्योंकि आप फरवरी में इनके 2 बड़े पेपर्स लगे हुए हैं, एक समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का, जो कि 14, 15, 16 में एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पर होगा ही होगा वो पेपर। इसके बाद आपका उसी मंथ में इन लोगों का ये लगा हुआ है हवलदार, उत्तर प्रदेश पुलिस हवलदार का, फिर एसआई और एएसआई का होने के बाद, और कंप्यूटर ऑपरेटर की भी नई भर्तियां आई हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो उसके होने के बाद ही यूपी पीसीएस होगा। लेकिन जैसा कि यूपी पीसीएस ने कहा है कि यूपीएससी के रिजल्ट आने से पहले हम लोग इसका रिजल्ट जारी कर देंगे, यानी कि ये पेपर अप्रैल माह में होने की संभावना पूरी तरीके से, क्योंकि मई जून के अराउंड यूपीएससी का पेपर होता है, तो उससे पहले इसका प्री हो ही जाएगा, ऐसा मानना है सबका। कैसे कैसे अप्लाई करना है, आपको टोटल 4 स्टेजेस में अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं, पहले तो ओटीआर जो आप लोगों ने एआरओ का फॉर्म फिल किया होगा, उसमें बहुत दिक्कत आ रही थी ओटीआर में, लेकिन अब साइट्स को अच्छी तरीके से बना लिया गया है। अब उसमें ट्रैफिक को साइट हैंडल कर लेगी, तो अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको ओटीआर जनरेट करने में। इसके बाद आपको वहाँ पर फर्स्ट स्टेजेस, ये सारे स्टेजेस आप देख सकते हैं कौन कौन से स्टेजेस में फॉर्म फिल होगा। थर्ड स्टेज में आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे, नेट बैंकिंग का रहेगा, कार्ड पेमेंट का, या तो अदर पेमेंट्स ऑप्शन, जिसमें आप लोग ई चालान के माध्यम से या किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज प्रेजेंटली, द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज पीसीएस के लिए कितना है, एग्जामिनेशन 2024 इज अबाउट 220। नंबर ऑफ वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस रिक्वायरमेंट्स। देखिए 220 तो टोटल वैकेंसीज अभी अनाउंस किया गया है यूपीएससी के द्वारा, यूपी पीसीएस की में। अब इसमें आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐड ऑन ही होता है, हमेशा घटता बहुत रेयर केस में, 99% ऐड ऑन होती है वैकेंसीज, 1% कुछ नहीं कहा जा सकता। आप ग्रेड पे आप इसमें देख सकते हैं, नीचे आपकी सैलरी की जो बात की जा रही है, वो कितना बेहतरीन आपका पैकेज रहेगा। वैसे भी पीसीएस में आपके पास बहुत पावर रहता है। आप इसमें देख सकते हैं 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, जिसमें आपका ग्रेड पे आपका 5400 तक आपका बढ़ सकता है। अब इसमें आप ये सब देख सकते हैं कि 9300 से लेकर के 34,800 ग्रेड पे, इसमें 4600 रहेगा। आपको सिक्स्थ पे कमीशन के हिसाब से भी क्या है, सब अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप बता दीजिएगा, डिटेल भी आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें पोस्ट कौन कौन से रहेंगे ये सब देख सकते हैं, डिप्टी कलेक्टर, ये सब आप सब इसमें आपको पता ही होगा, डीएसपी हो गया, डिप्टी कलेक्टर हो गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको बीडीओ बोलते हैं, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, ये सब कुछ होता है। तो जिसको भी देखना है इसको वीडियो पॉज करके यहीं पर देख लीजिए, या तो ये पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिग्नेचर एजुकेशन वाला पर मिल जाएगी, या सिग्नेचर जॉब वाला पर भी जाकर के आप इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक हो सकता है हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दें उस टेलीग्राम चैनल का। अब नीचे जैसे ही बढ़ते हैं तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पर जो आपके लिए डीएसपी के पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है। पहले क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। अब अगर नेम ऑफ द पोस्ट जो है स्टैटिकल ऑफिसर अंडर यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रेड 2 सेक्शन सी। अब इसमें आप लोग स्टैटिकल ऑफिसर की अगर भरते हैं तो आपके द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिक्स, यानी स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स में आपके पास पीजी होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन से ऊपर जो होता है पोस्ट ग्रेजुएट वो होना चाहिए। यानी कि बीए एलिजिबल नहीं है, बीटेक इसमें एलिजिबल नहीं है, आपके पास एमए होना चाहिए या एमटेक होना चाहिए। अब उसमें पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। असिस्टेंट कंट्रोलर जो है किसी भी एलिजिबल लॉ इंडस्ट्री से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ये सब आप इसमें लीगल में जो है उसके लिए है। इसके अलावा कई सारे जनरल पोस्ट भी हैं, इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं। अब इसमें मैनेजमेंट ऑफिसर, इसमें आप लोग देख सकते हैं बैचलर डिग्री फॉर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, ये सब आप लोग चेक कर सकते हैं। और सब रजिस्ट्रार के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए लॉ में। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हैंडलूम के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आर्ट साइंस और कॉमर्स और टेक्नोलॉजी में, जिसमें भी आपके पास पीजी का डिग्री हो वो भर सकते हैं। ये सारे हो गए।
अब रिजर्वेशन का जैसा कि आपको पता भी है कि रिजर्वेशन अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तभी आपको SC ST या EWS या OBC कैटेगरी का रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। अदरवाइज आपको सारी में जनरल कैटेगरी में ही आपको कम्पीट करना पड़ेगा। और जनरल कैटेगरी की कट ऑफ अभी तक तो ऐसा हुआ है कि ऊपर ही जाती है EWS OBC SC ST से, लेकिन अभी हाल फिलहाल में दिल्ली कांस्टेबल के आप लोगों ने नतीजे देखे होंगे, उसमें OBC की कट ऑफ जनरल कैटेगरी की कट ऑफ को बीट कर गई है, यानी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ से ऊपर गई है। कैसे गई है, अगर वो आपको जानना है तो आप बताइएगा, हम आपको बता देंगे क्यों वहाँ पर OBC कैटेगरी की कट ऑफ जनरल कैटेगरी से ऊपर गई है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ PCS की बात कर रहे हैं, इसकी नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग देख सकते हैं, आपके लिए अगर DSP के लिए भरना चाहते हैं तो आपकी फिजिकल मेजरमेंट्स देख लीजिए। मेल के लिए 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अनएक्सपेंडेड आपका चेस्ट होना चाहिए 84, और आप अगर फुला कर देखते हैं तो 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट अराउंड फूलनी चाहिए। शेड्यूल कास्ट के लिए आपका 160, 79 और 80 है क्राइटेरिया। फीमेल के लिए हाइट जो है 152 होनी चाहिए, यानी कि फीमेल में भी हाइट ठीक ठाक मांगा गया है, और चेस्ट और इस सबका उसमें दिक्कत है नहीं। शेड्यूल ट्राइब्स अगर हैं, ST कैटेगरी के आप लोग आए हैं तो 147 हाइट आपकी मांग गई है। मिनिमम वेट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स तो 40 kg, जिन फीमेल का वेट 40 kg है वही फॉर्म फिल कर सकते हैं। 40 kg से अबव है वही फॉर्म फिल कर सकती हैं, 40 kg से नीचे वो अभी कुछ खाए पिए वेट गेन करें। उसके अलावा आप लोग इसमें एक और भी देख सकते हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड्स। इसमें मेल के लिए अगेन सेम क्राइटेरिया है, 165 हाइट है, चेस्ट में आपका 84, 89 का चला। फीमेल के लिए इसमें हाइट कम कर दी गई है 150, और फीमेल के लिए इसमें चेस्ट भी मांगा गया है 79 आपका चेस्ट रहना चाहिए। अनएक्सपेंडेड यानी कि जब आपको फुला कर दिखाया जाएगा उस समय नहीं, और उसमें 79 होना चाहिए। जब आपका एक्सपेंडेड करके दिखाएगा तो 84। और कैंडिडेट्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड कैंडिडेट्स ऑफ द कुमायूं एंड गढ़वाल डिवीजन के लिए 160, 84 और 89 नॉर्मल रखा गया है। फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द सबॉर्डिनेट ऑफ जेल देख सकते हैं, इसमें 168 से लेस नहीं होना चाहिए। चेस्ट 81.3 और विजन 6/6, यानी आपको कलर ब्लाइंडनेस कोई लोग नहीं मानने हैं इस वाले पोस्ट पर, बस बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं। पोस्ट फॉर एक्साइज इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट आप देखिए, मेल कैंडिडेट का 167, हाइट 81.2 और 86.2 चेस्ट। फीमेल कैंडिडेट्स और SC ST जो हैं, अब फीमेल कैंडिडेट SC ST में 147 और अदर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर सिर्फ हाइट मांगा गया है। पोस्ट ऑफ द डिप्टी जेलर के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 168, अब देख सकते हैं ये सब आप पूरा, लेकिन हाइट जो फीमेल की 40 प्लस मांगा गया है ऊपर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्टी जेलर के लिए 45 से 58 तक फीमेल की हाइट होनी चाहिए। और इसमें आप और आपको देखना है तो इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, बाकी सारी हमने आपको जानकारियाँ प्रोवाइड कर दी हैं। और आरक्षण सिर्फ उत्तर प्रदेश वालों को मिलेगा, ये बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए। परीक्षा आपको पता ही है कि आपका प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस एग्जामिनेशन होगा, फिर आपके बाद उसका इंटरव्यू होगा, देन सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू में प्रेफरेंस उत्तर प्रदेश वालों को ही दी जाएगी, लोकल को ही दी जाती है प्रेफरेंस, तो बाद में ये मत कहिएगा अगर आप अदर स्टेट से हैं। इस बात को मैंने क्लियरली बता दिया है कि प्रेफरेंस उत्तर प्रदेश को ही दी जाएगी। अगर आपके स्टेट में PCS का एग्जाम होता है, स्टेट PCS का, तो वहाँ पर भी इंटरव्यू में प्रेफरेंस आपके स्टेट वाले को ही पहले दी जाती है। लेकिन अगर आपने कोई इसमें प्रीलिम्स और मेंस में, बेसिकली मेंस में अगर आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे दिया है, या ऑर्डिनरी भी अच्छा सा परफॉर्मेंस भी दे दिया है, एक अच्छा खासा गैप बना लिया है अपने और स्टेट के कैंडिडेट में, तो आपका भी सिलेक्शन बड़े आराम से हो सकता है। जाति प्रमाण पत्र आप लोग भैया बनवा लीजिएगा, और EWS वालों जिस दिन से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस दिन के पहले का ही आपका वो होना चाहिए आपके पास EWS सर्टिफिकेट। ये नहीं कि आपका नौकरी लगने के बाद EWS बनवा लेंगे, तब तक आपका एलिजिबल नहीं रहेगा। अब ये सब आप देख सकते हैं। कैंडिडेट हेल्प डेस्क में आपको डबल वेरिफिकेशन होगा, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, डाउनलोड आप एडमिट कार्ड कर सकते हैं, सब आपका फॉर्म फिलिंग के बाद ही सब होगा। आर्थिक रूप से कमजोर, ये सारी चीज़ें आपको हमारे PDF में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और इसमें आपको कई जगह पर आप लोग देख सकते हैं अफेक्टेड पार्ट ऑफ बॉडी, तो ये सब देख सकते हैं। कई जगह पर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोई कहीं कहीं पर है क्राइटेरियाज। और इसके अलावा इसमें कुछ ऐसा है नहीं, PDF में सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी गई है। अगर आप हाँ स्पोर्ट्स के हैं तो भैया आपको कुछ ना कुछ आपको छूट मिलेगा, जो भी कोटा आपका रहता है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो रहेंगे वो जनरल हिंदी 150 नंबर का ऐसे रहेगा, जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर, जनरल स्टडीज़ सेकंड पेपर, और इसके अलावा जनरल स्टडीज़ के ही टोटल आपको पता ही 6 पेपर होते ही हैं। 150 नंबर के आपके हिंदी और ऐसे होता है, बाकी 200 नंबर का जनरल स्टडीज़ रहता है, तो ये सब तो आपको पता ही है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स ऑल पेपर शैल बी कन्वेंशनल टाइप एंड फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस 3 और टाइम अलाउड, यानी 3 घंटे का रखा गया है टाइम। टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर 3 आवर्स, यानी 9:30 से 12:30 या 2 से 5 होगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं ये भी इसमें आपको पहले ही बता दिया गया है, और सिलेबस भी आपको बता दिया गया है कि आप लोग किस पोस्ट के लिए। जनरल स्टडी पेपर 1 का क्या सिलेबस है, हिंदी वर्णमाला में हाई स्कूल स्तर तक का आपका जानकारी होना चाहिए, जनरल इंग्लिश में आपको 10th तक वही हाई स्कूल तक की जानकारी होनी चाहिए। एक्टिव पैसिव पार्ट ऑफ, इतना टफ नहीं पूछता जितना बैंकिंग लेवल में पूछता है, उतना टफ नहीं पूछता है हिंदी। और हिंदी तो बेसिकली RO का अगर आपने तैयारी किया है, हिंदी बेसिकली हिंदी आपको कहीं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। आपने अगर हिंदी अच्छी है तो आप अगर 60-70 नंबर का हिंदी से उसमें RO में 60 नंबर का आता है, तो वहाँ पर 50 का टारगेट रखें, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका 150 में 100 नंबर तो आप स्कोर कर ही ले जाएंगे। एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी है जिसने हिंदी थोड़ी सी भी पढ़ी है,
अब यहाँ पर अब हिंदी का पेपर आपका लेकिन होगा ही होगा। बाकी सिलेबस आप लोग देख सकते हैं कि ये सब क्या क्या है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ये सब आप देख सकते हैं, सब कुछ है। जियोमेट्री है, स्टैटिक्स है, 4 सब्जेक्ट्स हैं। और इसके अलावा आप वो नहीं देख रहे होंगे कि आपका जो वो बाकी सब जो बैंकिंग और एसएससी में आता है पूरा बल्क सिलेबस, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अर्थमेटिक्स में सब कुछ आ जाएगा आपका, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज, रेशियो, प्रपोजन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क टाइम डिस्टेंस में आपका ट्रेन आ गया, बोट स्ट्रीम आ गया, तो ये सब सारी चीज़ें आएंगी। अलजेब्रा बेसिकली बेसिक रहेगा, लेकिन इतना बेसिक नहीं रहेगा। ये पीसीएस लेवल का एग्जामिनेशन है तो एक अच्छा खासा लेवल का आएगा। लेकिन हाँ, हिंदी जो रहेगा वो आपका इतना हार्ड लेवल का नहीं आएगा। बाकी सारा सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनको आपको पढ़ना फालतू का ही लगता है तो फालतू का ही होता है। आपको बेसिकली याद क्या रखना है, 1 तारीख से 1 जन से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, लास्ट डेट 2 फरवरी है। पेमेंट आप अगर ई चालान से कर रहे हैं तो आपके होना चाहिए बैंक में पेमेंट का या ई चालान का, तो वो 29 जन ही था। और फॉर्म अगर आप सबमिट कर रहे हैं तो किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं उसका आप लोग उसके क्राइटेरियाज, एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा। इसी पीडीएफ में आपको सारी जानकारियां हैं। और इसके अलावा फॉर्म का करेक्शन आप लोग कब तक कर सकते हैं, तो 9th फेब था, 9th फेब तक आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन करेक्शन करें ही क्यों, सारी स्टेजेस आपको इस वीडियो में बता दी गई है। हाँ, ओटीआर में अब कोई दिक्कत नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि उसमें आरओ में पहली बार ये ट्रायल था तो शुरू में दिक्कत आया था, इसीलिए उसके फॉर्म को काफ़ी आगे बढ़ाया गया। अंत में दिसंबर तक पहुंच गया था वो फॉर्म, तो उसमें ओटीआर में दिक्कत आ रहा था। अब सर्वर लोड ले रहा है इसी तरीके से। बेसिकली अगर आप स्टार्टिंग में शुरू में ही जाते हैं तो आपकी इजीली भर जाएगी, लेकिन अगर आप आखिरी में डिले करते रहते हैं तो आखिरी में लोड सर्वर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो आधी रात को 12-1 बजे के करीब फॉर्म फिल कर लीजिए, या तो आप दोपहर में करेंगे तो बेसिकली लोड रहेगा सर्वर पर, तो हो सकता है आपको कुछ डिले दे। लेकिन अगर आप रात को फॉर्म फिल करते हैं कोई डिले नहीं आता है। हमने जितना भी फॉर्म किसी का फिल किया है, करवाया है, रात को करो, बड़े आराम से फिल होता है। तो उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको हमने प्रोवाइड कर दी होंगी। पसंद आया है वीडियो तो लाइक करिए। लाइक करने से मतलब नहीं है हमें, ऐसा मत समझिए, एक लाइक करते हैं तो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपको लाइक नहीं करना है मत करिए, वीडियो को देखिए अंत तक, शेयर करिए और बताइए कि आपको किस किस जॉब से रिलेटेड आपको अपडेट्स चाहिए। हम इस चैनल पर अब रेगुलर बेसिस पर वीडियो डालेंगे, वो भी सिर्फ गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स। और सेकंड चैनल जो है हमारा सनी जॉब वाला पर, उस पर प्राइवेट जॉब्स की भी लेटेस्ट अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर के भी जुड़ जाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सनी सर एजुकेशन वाला।